तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही फ़नी मज़ेदार कहानी। आप लोग इसे पढ़ें और सुनें, बहुत मज़ा आएगा, बहुत हंसी आएगी आप लोगों को। कहानी का नाम है पगला पुजारी और गप्पू चौबे की अनोखी बारात। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। गांव नकटईपुरवा के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे गप्पू चौबे रोज़ सुबह नहा धोकर चाय की कुल्हड़ लेकर बैठ जाते और वहीं से गांव भर की खबरें बांटते। अब गप्पू चौबे कोई मामूली आदमी नहीं थे। गांव में उनके बिना कोई भी शादी ब्याह, पंचायत या मुर्गा भात की पार्टी शुरू नहीं होती थी। और क्यों ना हो, आखिर उन्होंने 14 बार पंचायती चुनाव लड़ा था। भले ही 14 बार हार गए हों, लेकिन हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। इस बार उन्होंने कसम खाई थी कि चुनाव नहीं, शादी करेंगे, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, सीधी बारात ले जाएंगे शहर की लड़की के लिए। अब गप्पू की उम्र थी 55 के आसपास और पेट तोंद की तरह सामने निकल चुका था, लेकिन उनके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी। गांव वाले जब हंसते तो वो कहते, हम गप्पू हैं, गप्पू दिल से जवान और काम से सुपरमैन। अब गांव में एक पगला पुजारी भी रहता था। नाम था पंडित फुरकानानंद, जो दिन रात पूजा करने की बजाय गांव की हरकतों का भविष्य बताता रहता। एक दिन वो दौड़ते हुए आया और बोला, गप्पू चौबे, तुम्हारे भाग्य में इस हफ्ते शादी लिखी है। अगर तुमने पहल ना की तो चांद पर शादी होगी। अब चांद पर शादी की बात सुनकर गप्पू चौबे का दिल बल्लियों उछलने लगा और उन्होंने अपनी सफ़ेद साइकिल पे फूलों का झांझ बनवाया और निकल पड़े दुल्हन की तलाश में। रास्ते में उन्हें मिला टुंडू हलवाई, जो बोला, अरे चौबे जी, आप तो हनीमून स्पेशल लग रहे हो आज। और फिर गप्पू बोले, बेटा, आज नहीं तो कभी नहीं, हमें चाहिए दुल्हन सीधी एयर कंडीशन। अब गांव के लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन गप्पू को तो बस शादी करनी थी। उन्होंने ठान लिया कि इस बार ना दिल्ली जाएंगे ना लखनऊ, बल्कि पड़ोस के गांव सुतलापुर में लड़की देखने। वहां पहुंचते ही उनका सामना हुआ कोमल बिंदिया से, जो गांव की सबसे तेज तर्रार मास्टरनी थी। गप्पू ने सीधे बोल दिया, हम तुम्हें पसंद करते हैं और अपने घर का मुखिया बनाना चाहते हैं। बिंदिया जी पहले तो चौंकी, फिर बोली, पहले पान खाओ, फिर बात करो। अब गप्पू चौबे ने एक ही पान में पूरी शादी की बात निपटा दी और फिर गांव लौटे ढोल नगारे के साथ। अब बारात में क्या क्या हुआ वो सुनो। घोड़ी थी जो बार बार पीछे हट रही थी। बैंड वाले शराब पीकर बेसुरे बाजा बजा रहे थे। एक बैंड वाले ने तो नागिन धुन में नागिन डांस ही कर डाला। और वहीं पास में खड़ा पगला पुजारी फिर चिल्लाने लगा, मैंने कहा था ना शादी होगी, लेकिन ध्यान रखना मंगल दोष लगेगा। अब मंगल दोष से डरकर गप्पू ने शादी मंडप में ही 5 फेरे लेने के बाद बाकी के 2 फेरे ऑनलाइन जूम पर पूरे किए, ताकि सैटेलाइट मंगल तक ना पहुंच सके। अब गांव वाले इतने हंसे कि मंडप में ही ठहाके लगने लगे। और तभी आया गांव का सरपंच, जिसने गप्पू की शादी की बधाई देते हुए कहा, बधाई हो, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शादी में फेरे भी डिजिटल किए। फिर क्या था, गप्पू चौबे बन गए इंटरनेट सुपरस्टार। और अगली सुबह जब गांव की चौपाल लगी तो हर आदमी मोबाइल निकालकर पूछने लगा,
गप्पू जी, हनीमून भी ऑनलाइन करोगे क्या? गप्पू बोले, हमारा रोमांस 5G है, बफरिंग नहीं होती। अब बिंदिया जी को यह सब मज़ेदार लगने लगा और उन्होंने गप्पू को पगला पुजारी के पास लेकर फिर से राशिफल देखने कहा। पुजारी बोला, अब तो 7 जन्मों का साथ लिखा है, लेकिन हर जन्म में शादी फेसबुक लाइव होगी। इस पर गप्पू चौबे बोले, फेसबुक नहीं बेटा, अब तो हम इंस्टा रील बनाएंगे। और तभी उनके दोस्त भोंपू यादव बोले, तो फिर आपकी सुहागरात की रील कब आ रही है? पूरे गांव में फिर हंसी का तूफान आ गया। किसी ने मुर्गा बनाया, किसी ने मिठाई मंगवाई और गप्पू चौबे के नाम से गप्पू दूल्हा बाराती नाम का यूट्यूब चैनल शुरू हो गया। अब गप्पू चौबे भले ही पहले चुनाव में हारे हों, लेकिन शादी में तो वो जीत गए और अब रोज़ सुबह वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर चाय के साथ इंस्टाग्राम की रील्स बनाते और कभी पत्नी से डरते, कभी बारात के राज खोलते और पगला पुजारी अब उनकी टीम में ज्योतिष वीडियो बनाने वाला सहायक बन गया है। इस पूरी शादी में सबसे ज़्यादा मज़ा तो गांव वालों को आया, जिनके लिए वे शादी किसी सिनेमा से कम नहीं थी। और अब गप्पू चौबे कहते हैं, अगर ज़िंदगी में गप और प्यार हो तो हर दिन बारात बन सकता है। तो दोस्तों, ये फ़नी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करना। धन्यवाद।